से 5 साल पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलेगा, और जो जिसका काम है उसको करना पड़ेगा, वरना कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलना पड़ेगा। मैं छेड़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब छेड़ता हूँ मैं छोड़ता नहीं हूँ। जेएमसी मेरा घर है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। ठीक है, जैसे कोई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी निगरानी होती है, पूरी आवाम की जिम्मेदारी कैसे उठाएं, है ना। यहाँ एक डीसी है, उसकी जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, वक्त के हालात को देखना। उसी तर्ज पे महराज मलिक को जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूंसी की है, और मैं किसी वक्त भी कहीं पे भी जा सकता हूँ जहाँ मुझे लगे। देखिए, अगर मुश्किल वक्त आएगा बेहतर भी आएगा, लेकिन अगर मुश्किलें नहीं आएंगी तो बेहतर कब आएगा। क्योंकि आज से पहले ऐसे ही माहौल था, उसको धक्के, उसको गाली, उसको ये, उसको पैसा लूटो, उसको खाओ, यहाँ से रेफ़र करो, वो चीज़ें नहीं होंगी। अब जब यहाँ से रेफ़र होगा तो कोई मेरिट पे होगा, कोई वजह होगी जिसका इलाज यहाँ जेएमसी में नहीं, उनको लिखना पड़ेगा कि यहाँ से हम रेफ़र क्यों कर रहे हैं, और आगे जो पकड़ने वाला वो भी बताए कि रेफ़र अगर किया है उसकी वजह है, उसका इलाज यहाँ पर नहीं है, आपके पास मशीनरी नहीं है, क्यों नहीं है, जो मशीनरी है वो इंस्टॉल क्यों नहीं है, वो काम क्यों नहीं कर रही। बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आपको दिख रहा होगा। आज भी आप चले जाइए, देख लीजिए क्या लोग कह रहे हैं, क्या लोगों को पूछताछ हो रही है। मैं एक बात बता सकता हूँ, जो गरीब यहाँ पर इलाज की गर्ज से आता है उसका इलाज उसी वक्त उसी दिन होना चाहिए। बस जो बीमार आज है उसकी बीमारी का इलाज आज होना चाहिए। आप सड़क बाद में बना सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स बाद में बना सकते हैं, 1 हफ्ता ले सकते हैं, लेकिन बीमारी का इलाज आप महीनों पर नहीं डाल सकते, उसकी जान को खतरे में आप नहीं डाल सकते। और जेएमसी का इसलिए हंगामा होना, सुर्खियों में रहना, मेरा बोलना और उनको ठीक करने की ख्वाहिश करना, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर इंसान की जान मेरे लिए बहुत कीमती है। कार्रवाई पूरी होगी और पूरी ताकत से होगी। एक सबक मिले, मैंने कहा है मैं छेड़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब छेड़ता हूँ मैं छोड़ता नहीं हूँ। और आप देखेंगे आने वाले कल में बहुत सारे लोग, जब अड्डे का मामला था आप भी कहते थे क्या होगा, आप पता है क्या हुआ। देखिए, वक्त लगता है, इंक्वायरी, ये लोग ऐसे ही हैं क्योंकि ये माफिया है और माफिया छोटे से लेकर ऊपर तक है। अभी इनको तकलीफ हो रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक आदमी बोल रहा है। अभी लोगों को समझ आ रही है कि वोट क्यों देना है, वोट देना है लोगों की बेहतरी के। इसमें बीजेपी आगे आ जाए, शक्ति परिहार आ जाए, दिलीप सिंह परिहार आए, या लोपी साहब आए, क्यों नहीं आएंगे। अरे हॉस्टल के अंदर गरीबों का इलाज नहीं कराना, बस गरीबों के घर में जाकर 500 रुपये का नोट थमाकर या साड़ी देकर, शराब की बोतल देकर वोट लेना है, वोट की ताकत से फिर नेता बनना है। अरे उसी शराब के साथ जब वो बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए डॉक्टर को यहाँ तैनात नहीं करना। शराब तो एक बार पिला देते हो, वोट तो एक बार ले लेते हो, लेकिन जिस माँ के पेट में बच्चा होता है उसको जन्म देने के लिए उसको 25,000, 30,000, 40,000, है ना, उसके बजट कौन करेगा। महराज हर महाज पे गरीब के फ़ायदे के लिए काम करेगा और पूरी ताकत से करेगा। और जो लोग इन चोरों का साथ देते हैं वो सुन ले, ये वही लोग हैं जो तुम्हें आज तक लूटते थे। सियासत का गलत मतलब आपको पता था, पहली बार लोगों को पता चलेगा कि राजनीति होती क्या है, जो लोगों के लिए हो। वरना मैं भी एमएलए बन के रास्ता सुन लीजिए, मुझे उनकी बात मत बताइए। वो कौन लोग हैं, दलाल हैं, दलगी करेंगे, आवाम का खून चूसेंगे। उनको लगता है हम लोग बड़े हैं, क्या बड़े हैं, उनको आज तक पता नहीं है वोट क्यों देना है, किसको देना है। बस शहर हो गया, गांव हो गया। अरे मैंने कहा है मैं गाँव का नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में जन्म लिया और मेरा वजूद आज है दुनिया के अंदर। मुझे तो मोदी के शहर से भी बुलावा आया है। अब ये बोलेंगे नहीं गुजरात क्यों जाएगा। ये सोच, अरे सुन लो, नहीं है ना, मुझे उनकी ज़रूरत है, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उनकी सलाह मत दीजिए ना, उनसे मुझे बात करनी है। मेरे अंडर सिस्टम है, इस वक्त कंट्रोल महराज करेगा, बस सिंपल। वो यहाँ के दादे नहीं हैं, वो यहाँ की जागीर उसको ना समझे। महराज के अंडर है, महराज की कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 साल पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलेगा, और जो जिसका काम है उसको करना पड़ेगा, वरना कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलना पड़ेगा। और आपने जहाँ तक कहा तमीज़ की बात, मुझे एक बात बता दीजिए, बुजुर्ग लोग जब इन दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, एक सिंपल सी बात है, जैसे दुकान के अंदर सौदा लाने छोटा जाए या बड़ा जाए, पता है आपको, चाहे वो हिंदू जाए या मुसलमान जाए, बेचने वाला कौन भी है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेने वाला कौन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो उस चीज़ को बेचना चाहता है। मैं वही चाहता हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर कौन जाए उसका इलाज होना चाहिए।